वैसे तो सभी स्त्रियों को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों से ही घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है। फिर भी स्त्रियों के कुछ विशेष अंग ऐसे होते हैं जिसके बारे में समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि जिन कुछ स्त्रियों में ये खास अंग बड़े होते हैं, उनकी शादी जिस भी घर में होती है या जिस भी घर में उनका निवास होता है, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए अपनी आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि महिलाओं के वो खास अंग कौन से हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे और काफी घने होते हैं, समुद्र शास्त्र में ऐसी महिलाओं के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही उच्च कोटि की होती हैं, यानी कि ये अपने घर परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्य लेकर आती हैं, खास तौर पर अपने पति के लिए। इतना ही नहीं, लंबे बालों वाली महिलाओं को हमारे शास्त्रों में भी पद्मिनी की उपाधि दी गई है। इतना ही नहीं, इनकी तुलना देवियों से की गई है। जैसे अगर आप भगवती देवी को ही देखते हैं तो कई जगह दिखाए गए तस्वीरों में आपको उनके लंबे और घने बाल दिखाई देते हैं, जो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए बहुत जगहों पर ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों को शादी के बाद कभी अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, ताकि उनके घर में और उनकी गृहस्थी में हमेशा सौभाग्य बना रहे। समुद्र शास्त्र और गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन महिलाओं का ये अंग बड़ा और सुडौल होता है, वो अपने घर में सुख और समृद्धि लाती हैं। साथ ही इस वजह से कभी उनके घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं होती है। अगर आपने ये बात ध्यान दी होगी तो आपने अक्सर देखा होगा कि जितनी भी पुरानी मूर्तियां या फिर शिल्प कलाएं होती हैं, उसमें ज्यादातर बड़े वक्ष स्थल वाली महिलाओं को ही दिखाया गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी महिलाएं अपने पतियों के लिए धन कुबेर होती हैं और इतना ही नहीं, इनकी संतानें भी अपनी जिंदगी में औरों से कहीं ज्यादा सफल होती हैं। अगर हम हमारे शास्त्रों की माने तो ऐसी महिलाएं जो लंबी गर्दन की मालकिन होती हैं, वो स्वभाव से काफी शालीन और समझदार होती हैं। साथ ही साथ उनके पास धन और रुपए पैसे की भी कमी कभी नहीं होती है। साथ ही ऐसी स्त्रियों को मिलने वाले जीवन साथी भी सभी सौभाग्य से संपन्न होते हैं, यानी कि जिंदगी में उन्हें बेहद कम कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें बड़ी होती हैं, उन्हें काफी समझदार माना जाता है। इतना ही नहीं, उनका स्वभाव भी औरों से कहीं बेहतर बताया जाता है। ये जहां अपने पतियों के लिए तो धन और सौभाग्य लेकर आती हैं, वहीं ये अपने परिवार के बाकी लोगों के लिए भी काफी सौभाग्यशाली होती हैं। ये इतनी समझदार और सौम्य होती हैं कि इनकी समझदारी से हमेशा घर में सुख और शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, ये किसी भी बड़ी मुसीबत के आने पर घबराती नहीं हैं और उसका डटकर सामना करती हैं, जिससे इन्हें हर परिस्थिति को संभालना भी औरों से बेहतर तरीके से आता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मांसल और पुष्ट जंघाएं रखने वाली महिलाएं भी भाग्य की धनी होती हैं और इनकी जिंदगी में भी भरपूर सौभाग्य होता है। इनके इसी सौभाग्य के कारण इनके पति को भी अच्छा घर और अच्छे वाहन का सुख प्राप्त होता है और जिंदगी में अच्छी तरक्की भी हासिल होती है। वहीं ऐसी महिलाएं जिनकी जांघें पतली होती हैं, उसे अशुभ माना गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि ऐसी महिलाओं से घर का सौभाग्य भी चला जाता है। समुद्र शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है, वो काफी समझदार मानी जाती हैं और जिस घर में ये रहती हैं, उस घर को इनके रहने मात्र से सुरक्षित भी माना जाता है। साथ ही ऐसी महिलाएं जिनके पैरों की बनावट नाजुक और बेहद कोमल होती है, उन्हें साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अब बात करें अगर पैरों के बारे में, तो जिन महिलाओं के पैरों की छोटी उंगली का कोई हिस्सा धरती को स्पर्श करता है, उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में इन महिलाओं को घर के साथ साथ अपने होने वाले जीवन साथी के लिए भी काफी सौभाग्यशाली बताया जाता है। वहीं जिन महिलाओं के हाथ चिकने और मध्यम आकार के होने के साथ साथ नाजुक होते हैं, उनका सौभाग्य भी काफी अच्छा बताया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके सबसे पहले।